मुझे लगा था ज़ोन 2 ट्रेनिंग सेफेस्ट फॉर्म ऑफ फिटनेस होगा, ना ज़्यादा तेज़ दौड़ना, ना ज़्यादा हार्ट रेट और सबसे कम इंजरीज। पर 21 दिनों बाद आई ट्विस्टेड माई एंकल। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा मेरे साथ क्या हुआ और 3 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स विच यू शुड फॉलो एज अ बिगिनर व्हाइल यू आर स्टार्टिंग टू रन। पिछले कुछ सालों से मैं जिम कर रहा हूँ, कैलोरीज मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की भी कोशिश करता हूँ। बट विद अ डे जॉब कंसिस्टेंटली जिम को इतना टाइम दे पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए मेरे को कुछ सिंपल चाहिए था जो घर के पास भी हो और जल्दी से भी हो जाए। और ज़ोन 2 मेरे को सही लग रहा था क्योंकि इसमें रिकवरी करना थोड़ा आसान है और समहाउ मेरे लाइफस्टाइल में आसानी से डल रहा था। तो पहली टिप एज अ बिगिनर जो मैं देना चाहूँगा ना, वो ये है कि स्टार्टिंग में राइट डोंट गो फॉर वेरी लॉन्ग रन्स। मतलब आप कोशिश करो उसको डिवाइड करने की। जैसे मैं क्या करता था कि मैं 500 मीटर्स के 1-2 रन करता था पहले दिन, या दूसरे दिन भी सेम उतना ही अमाउंट ऑफ डिस्टेंस। देन यू कैन डू 1 किलोमीटर, फिर 2-3 दिन वो करने के बाद फिर 1.5-2 किलोमीटर्स, इस तरह से। और रीज़न प्रोग्रेसिवली रन करने का यही है कि आपके लेग्स ऑब्वियसली एडजस्टेड नहीं है। 2 चीज़ें जो इसमें मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प की वो ये थी कि एक, वार्म अप करना एक्सरसाइज से पहले भी और एक्सरसाइज के बाद भी, एंड मेक श्योर यू कूल डाउन एज वेल, वो बहुत हेल्प है। और नेक्स्ट, अगेन डिपेंड करता है अगर आपका बजट है कि नहीं, आप एक लेग मसाजर ले सकते हो। अगेन ज़्यादा महंगा नहीं होता है, 1500-2000 का जो मैंने खरीदा था। अगेन वो बहुत हेल्प करता है लेग्स को, मतलब वो सोरनेस को कम करने में भी। देखोगे कि स्टार्टिंग के 5-6 रन ही होंगे जहाँ पे अच्छा खासा पेन होगा, और उसके बाद ना स्लोली आपका लेग्स एडजस्ट करने लग जाएगा, आपको उतना पेन नहीं होगा। और बिगिनर्स के लिए सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है आपका रनिंग का फॉर्म। एक्चुअली हम लोग मतलब एटलीस्ट मैं जब जैसे स्टार्टिंग में रन करता था ना, मतलब हमारी आदत क्या थी, हम लोग ऐसे स्ट्राइक करते वी रन इट लाइक दिस। इससे क्या था, जब आप स्ट्राइक करते हो ना, ये प्रेशर ऊपर डालता है आपके नीज, और इसमें जो आपके फ्यूचर में कहूँगा तो आपके नीज और इसके लिए बहुत ही बुरा होने वाला, बहुत ज़्यादा पेन होने वाला। सो यूजुअली यू शुड लर्न कि हमें रन कैसे करना चाहिए। पर यूजुअली हमें रन टोस पे प्रेशर डाल के मोस्टली इस वे में रन करना। मैं जस्ट आपको एक ग्लिम्स दे रहा हूँ कैसे रन करना चाहिए। बट और इंडिया में मुझे पता नहीं अगर आप ट्रेनर्स ऐसे मिलते हैं कि नहीं जो आपको रनिंग फॉर्म आपका ठीक कर दे, ये ठीक कर दे। बट मैंने तो सीखा था यूजुअली यूट्यूब से, सिंपल नहीं। और स्टार्ट जब आप करोगे ना तो बहुत ही अजीब सा लगेगा क्योंकि आपकी फॉर्म थोड़ी सी अलग सी लगेगी। बट डाउन द लाइन राइट, कुछ दिन रनिंग करने के बाद आपको रियलाइज होगा कि वो आप रिदम में आ रहे हो एंड यू आर रनिंग। और अगेन उससे भी देखना आपका पेन बहुत ही कम होगा, तो पेन विल ड्रास्टिकली रिड्यूस। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो मेरे लिए ये थी कि यूजुअली ज़ोन 2 रनिंग, जैसा मैंने कहा, कि बहुत ही स्लो फॉर्म ऑफ रनिंग होता था। आप गाने सुन सकते हो, पॉडकास्ट सुन सकते हो आराम से, और मैं भी यही करता था। और इंडियन रोड सबको पता है बहुत ही नोटोरियस होती है, बहुत ही अनइवन होती है। एंड द सेम हैपेंड विथ मी। मैं पॉडकास्ट सुन रहा था या कुछ भी सुन रहा था और मैं ध्यान नहीं दे रहा था और मैंने अपना एंकल ट्विस्ट कर लिया एंड आई वॉज आउट फॉर 2 वीक्स। सो आप मेक श्योर करना कि जब आप रन कर रहे हो ना, या तो अगर बहुत ही इवन रोड है दैट इज़ फाइन, बट अगर नहीं है ना, रियली पे अटेंशन टू द रोड एज वेल। भले आप सुन रहे हो बट पे अटेंशन। तो 21 दिनों बाद ये सब कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी, जो ट्रेनिंग को एक एफर्टलेस चीज़ नहीं है, कोई मैजिक स्किल नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ आप सीधे जंप कर सकते हो, यू नीड टू प्रिपेयर। बट मेरे व्यू में एक बहुत ही रियल वे है where we can stay consistent, it can help you build endurance और रनिंग को ना थोड़ा कम इंटिमिडेटिंग बना। गिवन ऑल दैट, एटलीस्ट बेसिक्स मैंने तो एटलीस्ट सीख लिया रनिंग का। नेक्स्ट चैलेंज जो है वो है कंसिस्टेंट रहने का और उसको सस्टेन करने का। लेट्स सी हाउ दैट गोस। बाय बाय।